नमस्ते मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, क्रम चल रहा है कॉलेज व्याख्याता जो आरपीएससी के थ्रू राजस्थान में होने वाला है। उसमें राजस्थान के कुछ प्रमुख संस्कृत मनीषियों के विषय में एक भाग लगा हुआ है, जिसमें महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी के विषय में भी हमें जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो परीक्षाओं को ज्ञानवर्धन प्रक्रिया का अंग समझते हुए पढ़ने से साहज्यता रहेगी, काठिन्यता का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इनके साहित्यिक और शास्त्रीय अनुशीलन को मुख्यता देंगे। जन्म, माता पिता, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर स्पष्टतः उल्लेखित है कि राजस्थान के संस्कृत विद्वान एवं कवि तथा उनका शास्त्रीय साहित्यिक अवदान। तो अभी तक पुराने परीक्षाओं को भी देखा जाए तो सभी ने शास्त्रीय और साहित्यिक अवदान को ही मुख्यता दी है। जन्म और इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इनकी कृतियों को देखते हैं। वैसे यहाँ मैंने प्रस्तुत कर दिया है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। माता पिता, जन्म स्थान, निधन तिथि, स्थान, है ना। ठीक है, इनकी कृतियाँ साहित्यिक ग्रंथ हैं। 2 कथाएं हैं, पितुरुपदेशः कश्चित् कविः। साहित्य विषयक ग्रंथ एक और है, कवि काव्य शब्दौ। वेद विषयक ग्रंथ है, ऋतंच सत्यंच वेदेषु विज्ञानम तस्य क्रमिको ह्रासश्च। वेदेषु पितरः। पुराण विषयक ग्रंथ है, पुराणेषु विकासवादः। कूर्म पुराण विषयालोचनम, मुद्गल पुराण विषयालोचनम। वेदेषु पुराण महत्वम, पुराण लक्षणानि पुराणेतिहास विषयः। व्याकरण विषयक ग्रंथ है, पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्च ओजष्ठावि विचारालोचनम। धर्मशास्त्र संबद्ध ग्रंथ हैं, चातुर्यवर्ण्यम, प्रमीत प्रतीका धर्मालोचनम, स्पर्शादौ शास्त्रीय व्यवस्था, पितृविवेकः। दर्शन संबद्ध ग्रंथ हैं, प्रमेय पारिजातः, प्राचीन दर्शनानि तेषाम आविर्भाव कालश्च। इनको मदन मोहन मालवीय जी के पुत्र जो गोविंद मालवीय जी थे, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आने का आग्रह किया था और संस्कृत शिक्षा संचालक का पद स्वीकार करने के लिए निवेदन किया था। ये बनारस गए भी थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सर्वप्रथम आपको ही वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो बीएचयू से इन्हें वाचस्पति डिलीट की उपाधि मिली थी। और सबसे पहले जब 1958 में राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में देना शुरू किया गया, तो उस समय भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 4 मुख्य लोगों को दिया गया था, जिसमें कि ये भी अग्रगण्य थे। इनका एक मुख्यतम काव्य महाकाव्य है आर्यार्णव। मरणोपरांत इनको महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई है। इनकी स्मृति में राजस्थान से पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी दर्शन सम्मान शुरू किया गया है। ये राजस्थान संस्कृत एकेडमी के द्वारा जयपुर से 2001-2002 के दौर में शुरू हुआ है। इनके पुत्र शिवदत्त चतुर्वेदी जी, जो स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने आपकी रचनाओं का संकलन चतुर्वेद संस्कृत रचनावली इस अभिधान से चौखंबा वाराणसी से प्रकाशित करवाया है। तो ठीक है, इसी क्रम में अगले कविवर हैं पंडित नवल किशोर कांकर। तो ये तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो इनकी भी रचनाएं देखते हैं। इनकी कृतियां हैं राष्ट्रवेदः, द्विजदशा प्रकाशः, मुंबा पुरी वर्णनम। तो राष्ट्रवेद जो है वो वैदिक छंदों में है और वैदिक पद्धति, वैदिक चीज़ों का ही इसमें वर्णन है ज़्यादातर। और द्विजदशा प्रकाश में ब्राह्मणों को, द्विजों को प्रेरित किया गया है कि आप धर्मानुकूलित आचरण करें, अपने धर्म में प्रवृत्त हों। मुंबापुरी वर्णनम, जो मुंबई का वर्णन है इसमें, ये पद्यमय लघु काव्य है। इनकी 2 कथाएं हैं, आदर्श कन्या सुकन्या, भ्रातृस्नेह। तो भ्रातृस्नेह जो है वो भी एक पारिवारिक इतिवृत्त का स्वरूप प्रस्तुत करने में सफल है। इनका प्रसिद्धतम काव्य, ये याद रखिएगा परीक्षाओं में यही ज़्यादातर पूछा जाता है, यात्रा विलास। और भी हैं ये चीज़ें गद्य काव्य में, आप देख ही रहे हैं यहाँ। शास्त्र सर्वस्वम, प्रबंधामृतम, प्रबंध मकरंदः, प्रबंध गद्य माधुरी। ये जो प्रबंध गद्य माधुरी है, इसी पर इनको राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से माघ स्मृति पुरस्कार मिला था।
ठीक है, इनकी अब उपाधियों को देख लें। इन्हें भारतीय विद्या प्रचार समिति गोंडा उत्तर प्रदेश से कवि चक्रवर्ती की उपाधि मिली है। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन बिहार से इन्हें कवि शिरोमणि की उपाधि मिली है। यात्रा विलास, ये जो इनका प्रसिद्धतम काव्य है, इसके लिए इन्हें राजस्थान संस्कृत संसद जयपुर से गद्य सम्राट की उपाधि मिली है। भारतीय परिषद प्रयागराज महामहोपाध्याय की उपाधि दी है। आप लोगों को बताना है कि भारतीय परिषद प्रयागराज के संस्थापक कौन हैं। देखते हैं आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर माघ स्मृति, जैसा कि हमने बता ही दिया, प्रबंध गद्य माधुरी के लिए यहाँ से इन्हें माघ स्मृति मिली है। और 84-85 के दौर में इन्हें राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है। ये ब्रजभाषा और इनकी जो मातृभाषा है ढूढ़ारी। आप लोगों को एक और बताना है कि ढूढ़ारी जो है वो किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ढूढ़ारी मातृभाषा में उन्होंने सैल सपाटा व लाखीणा बोल भी लिखा है। तो ये दो हैं। सैल सपाटा में इन्होंने जो अपनी घुमक्कड़ी प्रकृति थी उसके अनुरूप इन्होंने कविताएं की हैं, और लाखीण बोल वाला भी प्रसिद्ध है। इसमें लगभग इन्होंने 314 दोहों का मुक्तक काव्य है ये, और इसमें कई प्रकार के चुटकुले, रूपाली, प्रकृति, रंगीला सुर नामक 6 प्रकरणों में इन्होंने इस सारे काव्य को बांटा है। और हाँ, ब्रज भाषा में नवल सतसई बड़ी प्रसिद्ध रचना है। नवल सतसई जो है, तो नवल से आपको इनका नाम याद रखना ही है, नवल किशोर कांकण। तो नवल सतसई, नवल किशोर कांकण याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।